बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी बाजू के अंदर जो करंट की तारों की वजह से दर्द होती है, अक्सर लोगों को इस तरह की पेन की शिकायत होती है, तो उसको हम कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से होती है ये दर्द। और मोस्टली ये गर्दन से स्टार्ट हो रही होती है, हमारी बाजू की बैक साइड पे भी जाती है, फ्रंट पे भी कभी आती है। कुछ लोगों के बाजू के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती और उनकी कलाई के अंदर होती है, या फिर उनकी उंगलियां ज़्यादा सुन्न होती हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपको काफ़ी सारी इस तरह की मैं एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है ना इसके अंदर, इनको करंट की तारें कहते हैं, और आप इन करंट की तारों को ठीक कर सकते हैं इन प्रॉपर स्ट्रेचेस के ज़रिए जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मेरे अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसका नाम था सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सो ये उर्दू में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर बेसिकली मैंने बताया था कि हमारी रीढ़ की हड्डी से कौन कौन से मोहरे होते हैं, किस तरह से करंट की तारें निकल के आती हैं, और क्यों हमारी बाजू जो है वो सुन्न होती है हमारी गर्दन की वजह से। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, बट आज स्पेसिफिकली हमने देखना है अपनी इन करंट की तारों को जो कि बाजू के अंदर जो कभी कभी कंप्रेस हो जाती हैं या फिर प्रेशर आ जाए तो पेन काज करती हैं। ठीक है। सो अब हम करेंगे इस तरह से कि पहले तो देखेंगे कितनी नर्व्स होती हैं हमारी बाजू के अंदर। बेसिकली हमारी बाजू के अंदर काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं, लेकिन जो नर्व्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नोट की जाती हैं, एक तो मीडियन नर्व है, एक अल्नर नर्व है, और लास्ट में हमारे पास रेडियल नर्व है। ये 3 नर्व्स हैं जो कि हमारी जिसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीडियन नर्व को। मेरी पूरी वीडियो के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही एक ही पेज है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको कोई भी ऐसा शख्स जिसकी बाजू के अंदर दर्द है वो पहचान पाएगा कि उनकी मीडियन नर्व इन्वॉल्व है, अल्नर नर्व इन्वॉल्व है, या रेडियल नर्व इन्वॉल्व है। ये बेसिकली उन करंट की तारों के नाम रखे हुए हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो अब जो मीडियन नर्व होती है ना, इसके अंदर ये जो मीडियन नर्व है ये हमारी यहाँ से गर्दन से शुरू हुई, ये हमारी ये फ्रंट के ऊपर बाजू से आ रही है, यहाँ से हमारी ये कोहनी को इसने क्रॉस किया, ये साथ में बाजू के अंदर जो कोहनी के नीचे वाला पार्ट है इसको क्रॉस करते करते अब इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अब इस पे आपने गौर करना है। यहाँ पे आके ये इस टनल में से गुजर के हमारे अंगूठे को सप्लाई करती है, इस उँगली को, इसको, और ये वाली जो उँगली है इसको पूरा नहीं सप्लाई कर रही है। अगर आप गौर करें तो इसका थोड़ा-सा हिस्सा है जिसको सप्लाई कर रही है। तो ये अगर ये एरिया आपका सुन्न है या दर्द कर रहा है तो रीज़न क्या होगी? मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व यहाँ पे टनल के नीचे से भी गुजर के जाती है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गर्दन में फंसे, ये यहाँ पे टनल में भी फंस सकती है। लेकिन अगर आपका ये वाला पार्ट नम होता है तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। अगर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है तो यहाँ से पीछे से कोई कंप्रेशन होगी। ठीक है। सो या यहाँ पे कंप्रेशन हो सकती है या इस पॉइंट के ऊपर कंप्रेशन हो सकती है। और साइन कहाँ पे आएंगे? ये जो मैंने आपको यहाँ पे आपको एरिया बताया है, ये एरिया इन्वॉल्व कब होगा? जब मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगी। ठीक है। सो अब आपने देखना है कि आपको यहाँ पे कोई पेन या नमनेस है या नहीं। सो ये हमारी मीडियन नर्व होगी। अब आ जाते हैं हम अपने अल्नर नर्व के ऊपर। दूसरी जो हमारी नर्व है इसको अगर आप गौर से देखें, यहाँ से शुरू हुई, नीचे वाली साइड से गुजर के आ रही है, यहाँ पे अगर आप गौर करें हड्डी के नीचे से जा रही है, हड्डी के ऊपर से नहीं जा रही। तो फिर उसके बाद एल्बो को क्रॉस करके नीचे आई। अब यहाँ पे फिर दोबारा आप हाथ के ऊपर गौर करें, आपकी छोटी उंगली के अंदर है, और इसके साथ वाली पूरी उंगली नहीं है, थोड़ी सी अंदर वाली साइड के ऊपर जो है ना ये भी इन्वॉल्व करती है। यानी कि ये वाली फिंगर हाफ सप्लाई होती है मीडियन नर्व से, हाफ सप्लाई होती है अल्नर नर्व से। लेकिन जो हमारी छोटी उंगली है वो कंप्लीटली सप्लाई होती है फ्रॉम अल्नर नर्व। अब ये जो नर्व है बेसिकली ये यहाँ पे टनल के बीच में इतना ज़्यादा नहीं फंसती, बट ये जो हमारी यहाँ पे एल्बो का जो जोड़ है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इस हड्डी के नीचे ये फंस जाती है, जिसकी वजह से मोस्टली हम जब बैठे हुए होते हैं हमें करंट सा लगता होता है हमारी एल्बो के ऊपर। यही अल्नर नर्व होती है जिसकी वजह से हमें हमारी एल्बो के ऊपर एक करंट का झटका सा लगता है। और दूसरा, कभी हम इतनी देर के लिए मोबाइल यूज़ करते रहे ना अपनी कोहनियों को मोड़ के, तो हमारी ये जो 2 उँगलियाँ हैं ये हमें सुनपन फ़ील होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी ये वाली जो नस है ना अल्नर नर्व, ये इस कोहनी के नीचे फंसी हुई होती है। ठीक है। सो ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके फ्रंट ऑफ हैंड के ऊपर कौन सा रीजन है जहाँ पे नमनेस या पेन है, तो आप इसको देख लेंगे कि आपके मीडियन नर्व इन्वॉल्व है या अल्नर नर्व इन्वॉल्व है। अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो रेडियल नर्व है, जो तीसरी नर्व है। अच्छा, अब इसके केसेस जो है ना मेरे पास ज़्यादातर क्लिनिक के ऊपर हैंड की वजह से नहीं आते हैं, हमारी आर्म की वजह से आते हैं, बाजू की वजह से। क्योंकि ये यहाँ पे सप्लाई करती है ट्राइसेप्स को। C7 जो हमारा रीढ़ की हड्डी का मोहरा होता है ना, वहाँ से ये निकल के आ रही होती है रेडियल नर्व। सो ये C7 से निकल के आती है बाजू के पिछले हिस्से में, ये ट्राइसेप्स को सप्लाई करके उसके बाद जो है फिर उसके बाद यहाँ से गुजरी और एक्सटेंसर पार्ट से गुजरी। और गौर से अगर आप देखें, आपके थंब को
उंगली को, इस उंगली को और इस उंगली के इस हिस्से को सप्लाई कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कि यार ये मीडियन नर्व जो थी ये भी तो इसी को सप्लाई कर रही थी, तो फिर रेडियल नर्व भी इसी को सप्लाई कर रही है। लेकिन अगर आप हाथ के ऊपर गौर करें तो अब आपका हाथ सीधा नहीं है, अब आपका हाथ उल्टा है, यानी कि हाथ की बैक साइड के ऊपर जो आपकी मीडियन नर्व का जो एरिया है फ्रंट साइड पे, उसकी उल्टी जो साइड है उसको कौन सप्लाई कर रहा है? रेडियल नर्व। सो ये है, आपने डिटरमिन करना है कि आपका कौन सा हिस्सा हाथ का सुन है या फिर पेन कर रहा है। तो इससे आप डायग्नोज क्या कर लेंगे कि आपकी कौन सी करंट की तार इन्वॉल्व है। अब ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि हमारी ये वाली करंट की तार इन्वॉल्व है। फर्ज करें मीडियन नर्व इन्वॉल्व है, इसको अब हम ठीक किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं मीडियन नर्व का स्ट्रेच, इसको हमने किस तरह से खींचना है, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, आपने अपनी बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर लेना है। अच्छा, इस पिक्चर के अंदर ना फिर भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, अगर देखा जाए तो हल्की सी एल्बो के ऊपर जो फ्लेक्शन है, जो हमारी कोहनी है इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लेक्शन है इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन कोशिश करना आपने इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करके अपने हाथ को भी ना, अच्छा इस तरह उंगलियां तो खोली हुई हैं लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। साथ में गर्दन को इस तरफ करना है। अभी मैं आपको बहुत सारी इस तरह की पिक्चर्स दिखाता हूँ जिससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करना है। ये देखें, अब इसमें हाथ देखें ज़रा, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा किया हुआ है, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट की हुई है, ये परफेक्ट पोजीशन है। ये आपने जब आप ये पोजीशन बनाएंगे ना, जो मैंने आपको अभी पाथ बताया ना कि ये यहाँ से गुजरती है और ये वाला पाथ है इसका मीडियन नर्व का, ये इस उंगली के अंदर आती है, आप फील करेंगे कि यार यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर मुझे एक स्ट्रेच और खिंचाव फील हो रहा है और यूँ लग रहा है जैसे करंट की तार खिंची हुई है। ठीक है, ये पोजीशन बनानी। और मैं आपको पोजीशन बताता हूँ, ये देखें सेम टू सेम वही पोजीशन है, बट बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरे हाथ के साथ आप खींच सकते हैं। अब इसको आप, अगर आप सिर्फ एक ही हाथ से करना चाहें, ये पिक्चर अच्छा मुझे अच्छी क्वालिटी में नहीं मिली थी, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ आनी चाहिए इसका। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, दीवार के ऊपर हाथ रखना है और फुल स्ट्रेट स्ट्रेच। अच्छा, अब इसमें एक मिस्टेक है, गर्दन बिल्कुल सीधी है, आपने गर्दन को थोड़ा सा इधर को कर लेना है। अब करेंगे क्या, इसके अंदर 10 सेकंड्स के लिए इसमें आपने होल्ड करना है और 3 से 4 दफ़ा ये करना है। आप देखेंगे कि अगर आपको मीडियन नर्व का जो एरिया है यहाँ पे अगर आपको पेन है तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि अगर किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो ये उनके लिए सबसे बड़ी एक मेडिकेशन है, उनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है अगर वो मीडियन नर्व को इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी रेडियल नर्व। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमने बाजू सीधी की ना और ऊपर की तरफ हाथ किया हुआ था। चलें अब इसका उल्टा कर लेते हैं हम। हमने क्या करना है, बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, सीधा कर लेना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी मुट्ठी को नीचे की तरफ, अच्छा इसमें मुट्ठी बंद है बट उसमें उंगलियां खुली हुई थी, सो इसका उल्टा कर रहे हैं ना हम। तो आप जो है अगर आप गौर करें, बल्कि यहाँ से आप इसको समझें, इससे आपको क्लियर होगा। जहाँ जहाँ पे मीडियन नर्व, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मीडियन नर्व है, इसको मैं क्लियर कर लूँ। ये देखें, अभी ये जहाँ जहाँ पे मीडियन नर्व की सप्लाई है ना, इसी हाथ को अगर हम उल्टा कर दें, वहाँ वहाँ पे किसकी सप्लाई है, रेडियल नर्व की। अब हम इसकी जब हम स्ट्रेच कर रहे होंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जो मूवमेंट्स हम पहले कर रहे थे हम उसका उल्टा करेंगे। सेम टू सेम आपने बिल्कुल स्ट्रेट किया, उंगलियों को बंद किया, नीचे की तरफ खींचा और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड किया। साथ में अपने गर्दन को दूसरी तरफ लाजमी ले जाना है। जब आप लेके जाएंगे 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, 5 टू 6 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं, आपको रेडियल नर्व का काफ़ी रिलीफ मिलेगा। रेडियल नर्व का बेसिकली हैंड के अंदर इतने ज़्यादा केसेस नहीं आते हैं, बैक ऑफ द हैंड इतना ज़्यादा सुनपन नहीं होता। ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे जो ट्राइसेप्स का रीजन होता है, यहाँ पे ये ज़्यादा जो पेन काज करती है, बट इसमें ट्राइसेप्स का स्ट्रेच भी ऐड किया जा सकता है। ये मैं आने वाली वीडियोस में ऐड करूँगा फिर, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि रेडियल नर्व को स्ट्रेच कैसे करना है। वो ये पोजीशन होगी, मीडियन नर्व का मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट नर्व कौन सी, अल्नर नर्व, जिसकी वजह से हमें करंट लगता होता है। अच्छा, अब इसका जो स्ट्रेच है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेच है। आप ये पोजीशन में आएंगे। अब इसको मैं एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखें। अभी इस स्ट्रेच को अगर आप गौर से देखें, आपको वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोजीशन लग रही होगी, बट अगर आपने अल्नर नर्व को स्ट्रेच करना है, आपने अपनी ये पोजीशन बनानी है। अपनी दोनों फिंगर्स को, दो फिंगर्स को इस तरह से कनेक्ट किया, आपस में जोड़ा, यानी जिसमें आपका थंब
और आपकी इंडेक्स फिंगर, यानी कि आपका अंगूठा और आपकी जो पहली उंगली है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। अब इनको जोड़ के आपने इनको उल्टा कर लेना है। जब आप इनको उल्टा करेंगे तो आपकी जो बाकी 3 फिंगर्स होंगी वो किधर चली जाएँगी? ये नीचे की तरफ देखें, ये जो नीचे फिंगर्स हैं, ये आपकी बाकी फिंगर्स हैं। आपने इसको उल्टा करना है, यूँ घुमा के बिल्कुल सीधा अपनी आँखों के ऊपर रख लेना है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े मसल्स होते हैं, फैट होती है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा ये करना। उनके लिए बेस्ट है कि फिर आप एक हाथ के साथ कर सकते हैं, ठीक है? ये है अल्नर नर्व का स्ट्रेच। अच्छा, ये करके इसको अगर आप चाह रहे हैं ना कि और भी अच्छे से स्ट्रेच आए, जब आपने ये वाली पोज़ीशन बना लेनी है ना, तो आपने इसको अगर बहुत अच्छे से और भी फ़ील करना है, तो ऐसे यही पोज़ीशन रहेगी, गर्दन को एक तरफ मोड़ लेना है, तो इस साइड का जो अल्नर नर्व है ना, यहाँ पे स्ट्रेच इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरफ को मोड़ लेंगे, इस तरफ के अल्नर नर्व के ऊपर स्ट्रेच इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये था मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व को स्ट्रेच करने के तरीके। सो ये जो हमारी जो करंट की तारें आपको येलो कलर में नज़र आ रही हैं ना इस पिक्चर के ऊपर, तो ये हमारी बाजू के अंदर दर्द काज़ करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो आपने पहले तो डिटरमिन करना है कि आपकी कौन-सी करंट की तार है जो कि इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद उसकी स्पेसिफ़िक आपने एक्सरसाइज़ करनी है। 10 सेकंड होल्ड करके करनी है, झटके नहीं ज़्यादा देने हैं, जल्दी नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी कि गर्दन में भी स्टार्ट होती है दर्द और गर्दन की पेन जो वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उसके लिए बेस्ट ये है कि आप मेरी जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वीडियो है, उसको डिटेल से अगर देखेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगी, जो मैं आपको वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इधर लिंक दे दूँगा, आपके लिए ईज़ी होगा उसको फाइंड आउट करना। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट दी नर्व स्ट्रेचिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।